बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं आलू की टिक्की और आलू के कबाब। बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत बनाना इसको बहुत आसान है। ये देखें जी, इतनी टेस्टी। और ये इस तरह से आप इसको बनाएंगे ना तो ये देखें, ये ऐसे है जिस तरह से हमने कीमे के कबाब बनाए हों। तो देखें जी, इसको केचप के साथ और दही वाली चटनी के साथ इसको खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें और आप देखें कि इसको मैंने न्यू ट्रिक्स के साथ किस तरह से बनाया है और ये कितने इजी हैं और इसका बनाने का तरीका कितना इजी है और ये बन के कितने मज़ेदार तैयार होते हैं। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आलू लिए है मैंने एक बड़े साइज़ का और इस तरह से इसको रफली चॉप कर लिया है। प्याज लिए हैं इस तरह से, इसको भी बड़े बड़े मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया और इसके साथ क्या करना है वो आप देखें। मैंने लिए है चॉपर और इसको मैं चॉप कर लूँगी। चॉपर में इसे ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने आलू और जो प्याज हैं वो किस तरह से हमने इसको कट किया है। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी चॉप करके सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ ही इसको चॉप कर लिया था। और इसका आप देखें, 4 से 5 मिनट इसको चॉप किया और इसके बाद इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखें, ये बिल्कुल बारीक कीमे की तरह बन गया है। आप इसको एक बर्तन में हम कपड़ा बिछा के, मलमल का कपड़ा आप ले सकते हैं या जिस तरह से किचन टॉवल होते हैं उसमें, तो आप इसका हमने पानी निचोड़ लेना है। आप देख सकते हैं ये कितने ही पानी इसमें निकल आया है। आलू का और जो प्याज का पानी है वो बराबर है। अगर हम इसे साथ में चॉप कर लेते हैं ना तो हमारा ये टाइम भी बच जाता है। अगर अलग अलग चॉप करेंगे तो बात वही है, मिक्स करना है साथ में। तो इससे अच्छा है कि हमने इसको ऐसे करके पानी इसका इस तरह से निचोड़ देना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। आप पूरा ज़ोर लगा के इसका पानी अच्छे से जितना हो सके आप इसका पानी निकालें। इससे ये होगा फ़ायदा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे या इसको हम शेप देंगे ना कबाब की, तो ये बिल्कुल भी हमें पानी जो है, पानी का मसला नहीं होगा, टूटेंगे नहीं हमारे कबाब। चलें जी, इसको इस तरह से हमने ड्राई करके निकाल दिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें जो हरे मसाले और ड्राई मसाले हमने ऐड करने हैं वो आप देख सकते हैं। लाल मिर्चें हैं, जो हरी लाल मिर्चें होती हैं वो कट कर ली हैं फ्रेश वाली, और ये है हरा धनिया। एक अंडा इसमें डाला है और अंडा अगर आप स्किप भी कर सकते हैं, ना डालना चाहें, लेकिन ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे फ्लेवर डबल हो जाता है। ये है बेसन, तकरीबन 1 कप या आधा कप के बराबर हमने बेसन डाला है। और ये है ड्राई मसाले, मेथी है, गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है और लाल मिर्चें और इसके अलावा चाट मसाला। ये चीज़ें हमने इसमें डालने के बाद इसको कर लेना है अच्छे से मैश। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना ज़ोर लगा के, तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अंडे का ये था कि इसमें हमने जब अंडा डाला था ना तो इससे ये बाइंडिंग का काम करता है। इससे जो कबाब हैं वो हमारे टूटेंगे नहीं। वैसे तो बेसन भी हमने डाला है, उससे भी जो हमारे कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। जो अंडा है उससे हमारे कबाब बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे बन के तैयार होंगे। इस तरह से हमने इसको शेप दे के रखते जाना है। और अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो फ़ौरन इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने से ये है, अगर हम फ़ौरन बनाते जाएंगे और इसमें पैन में डालते जाएंगे ना तो ये इनकी शेप भी ख़राब नहीं होती और ये क्रिस्पी होते हैं। और ये देखें, अच्छे से मैंने इसको पैन में 5 से 7 हमने इसमें कबाब ऐड कर देने हैं और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई इस तरह से करना है, इसको हल्की आंच पे बिल्कुल ही रखना है। इसको पकाने का टाइम है तकरीबन 7 से 8 मिनट, बिल्कुल ही लो फ्लेम रखनी है। और इस तरह से आप देखें, जब देखें कि इसमें थोड़ी सी पकाने के बाद इसमें जान आ चुकी है और ये टूटेंगे नहीं, तब आप इसकी साइड्स चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने तमाम कबाब की साइड चेंज करके छोड़ दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद। और इसी तरह से हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए साइड चेंज कर करके हल्के आंच पे पकाना है, क्योंकि हमारे जो आलू और प्याज थे वो बिल्कुल कच्चे थे। तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बन के तैयार हुए होंगे। जो हमने इसमें अंडा डाला था उसमें ये क्रिस्पीपन लेके आएंगे और जो बेसन था उससे ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे। आप देख सकते हैं इनकी शेप भी ख़राब नहीं हुई। तो हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, फ्राई हो चुके हैं।
कम ऑयल में और कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़ेदार से स्नैक्स हमारे तैयार हैं कि आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चों की फरमाइश पे बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलें जी, इसको हम चेक करते हैं बना के, तो दिखा दिया है, आप इसको ट्राई करते हैं कि ये देखिए अंदर से कितने ज़बरदस्त और ये कितना इनका ज़बरदस्त फ्लेवर है और उसकी लुक कितनी प्यारी है। आप देखें केचप के साथ, रायते के साथ और दही के साथ, चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। आप इसको देखें अंदर से ये ऐसे हैं जिस तरह से ये कीमे के कबाब हों। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ दे इजाज़त किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।